नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे साथ हमारे एसएससी जीडी के सेलेक्टेड स्टूडेंट राजू जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को किया, किस और इनको प्रिपरेशन में किस किस समस्या का सामना करना पड़ा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके एक्सपीरियंस से, इनके अनुभव से सीखें और आप भी इसी पथ को चलते हुए और अपनी सरकारी नौकरी की इच्छा को पूरा करें। तो सभी बच्चे, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं हमारे साथ, एक बार सभी लोग शेयर करेंगे इस सेशन को। तो हम सीधे कनेक्ट करेंगे उस स्टूडेंट को जिसने इस एग्जाम को क्लियर किया है और उसी की जुबानी सुनेंगे कि उसने एग्जाम को किस तरीके से किया। तो राजू जी, वेलकम। तो राजू जी, थैंक यू सर। कुछ अपने बारे में बताइए। कहाँ से हैं आप, कैसे? सर मैं बंगाल कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। सर मैं आपको पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। जी। तो पिछले साल मुझे मेडिकल में बाहर कर दिया था। मैं मेडिकल में एक नंबर कम था मेरा, इसलिए मैं हम्म। नहीं क्वालिफाई कर पाया था। हम्म। तो उसके बाद मैं बहुत ही डिप्रेशन हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं अभी का वीडियो देखता था। मैं तो मैथ में बिल्कुल जीरो था। मैथ में पहले मैथ एग्जाम में बैठता था 2 या 4, वो भी तुक्का लगा के छोड़ के आता था। तो उसके बाद आपके क्लास में मैंने किया। आपके क्लास सर मुझे वो एकदम बढ़िया लगता है। अगर आपकी क्लास कोई अगर कर ले हम्म। तो मैथ में 18, 19, 20 तो हमेशा कर ही लेगा। मैं खुद बोल रहा हूँ सर। मैं ये आ, पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। और मैं अपना फ्रेंड को हमेशा, मैं अपने फ्रेंड को, मेरा भाई वगैरह है, मेरा बड़े बड़े भैया भी है, मैं उनको भी मैं आपके बारे में बताता हूँ तो चलिए, कि थैंक यू, ये सब आपने बहुत ही इतनी अच्छे बड़ी प्रोडक्ट बात है। बोली मेरे बारे में। तो बिल्कुल थैंक यू। और घर का माहौल कैसा है? सर घर में बहुत खुश है, सब सब खुश है, सब बढ़िया है। और मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ सर, वो तो कल रात इमोशनल हो गए थे बहुत। अच्छा। हाँ भाई, अब किस सरकारी नौकरी है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और राजू जी, मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से किया, कितने घंटे पढ़ते थे, किस टाइमिंग में क्या क्या पढ़ते थे। मैं एक डिटेल जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि रीजन है, आने वाली जनरेशन, आने वाले स्टूडेंट जिनका 4 फरवरी से एसएससी जीडी फिर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो अपनी प्रिपरेशन को उसी क्रम में लेके चलना चाहेंगे। क्योंकि आपके अनुभव से अगर सीखने को मिलता है तो जरूर सीखना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे? सर मैं पहले इंग्लिश कर रहा था, तो मुझे इंग्लिश में मैं मॉक देता था। तो मुझे उतना अच्छा नहीं आता था। तो हम्म। पहले मैं उसको मैं 1 महीने या फिर 2 महीने, एग्जाम में 2 महीने बाकी था। तो मैं लास्ट मोमेंट तक मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे हिंदी ही देना है। तो मैं हम्म। सर आपका वो अतुल सर का हम्म। क्लास करता था हिंदी का। हम्म। तो वो सर हिंदी बहुत पढ़ाता है, बहुत बढ़िया पढ़ाता है। हम्म। उन्होंने मेरा रीजनिंग भी बहुत बढ़िया कर दिया और हिंदी भी बहुत ही बढ़िया कर दिया। हम्म। और आप मैथ के लिए तो आप हो ही। मुझे दिन में करीब 6 से 8 घंटा, 8 घंटा तो पढ़ने की आदत बन चुकी थी। मैं दिन में हम्म। करीब 3-4 घंटा तो मैथ ही करता था। 1 घंटा रीजनिंग करता था और जीके उतना बहुत नहीं पढ़ता था। जीके में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे बाद में मालूम चला कि जीके को भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो मैं मॉक में नहीं स्कोर कर सकता। हम्म। इसलिए मैं जीके को भी पढ़ा। ओके। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट्स की शुरुआत करता हूँ, मैथमेटिक्स की। ओके। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। रीजन कि कई बार क्या होता है, उन्होंने प्रारंभिक मैथ भी अच्छे से नहीं की होती है, या वो बिल्कुल बच्चे सर। जो उन्होंने कहीं ना कहीं जो मैथ में वीक होते हैं। तो आप भी कह रहे थे कि आपकी मैथमेटिक्स काफी वीक थी। तो ठीक थी, हाँ सर। उस मैथमेटिक्स को आपने किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया? उसमें किन किन स्टेप्स को फॉलो किया आपने? सर मैं बचपन में जब मत करता तो मैं रटता था, मैथ को रटता था, बस किसी तरह से पास हो जाऊं। मगर हम्म। मैं आज जब तक मैं आपसे नहीं मिला था तब तक मेरा सोच विचार बिल्कुल ही अलग था। तो हम्म। आपने बताया कि भाई तुम बस इस क्लास को कर लो, पास हम्म। करवाने की दायित्व गारंटी, या फिर इस क्वेश्चन के बाहर, इस पैटर्न के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और हम्म। वही हुआ सर। मैं एग्जाम में जब बैठा, आपके कराया हुआ क्वेश्चन, आपके कराए हुए पैटर्न ही एग्जाम हुबहू आया है एग्जाम में। चलिए, थैंक यू। और मैथमेटिक्स कितने घंटे लगा रहे थे डेली? सर दिन में तो मैं 4-5 घंटे लगाता ही लगाता था, क्योंकि मैथमेटिक्स में मुझे सबसे भी ज्यादा डर था। ओके। और आपने अच्छा। बोला था कि हम्म। सर आपने बोला था कि मैथमेटिक्स से डरो मत, मैथमेटिक्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मैथमेटिक्स को छोड़ दोगे तो आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। आपने ये बताया था, ये बताया था। तो वो बात मेरी डेफिनेटली। माइंड में, जहन जहन में बट गई सर।
थैंक यू। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि मैथमेटिक्स एक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन होने और ना होने के बीच में खड़ा रहता है। जो बिल्कुल मैथमेटिक्स में स्कोर सर। करता है वो सिलेक्शन ले जाता है, ये मेरा स्टेटमेंट है। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, तो मैथमेटिक्स आप डेली 3 से 4 घंटे मैथमेटिक्स लगाते थे, हाँ और सर। फिर रीजनिंग कितनी देर पढ़ते थे आप? रीजनिंग में शुरू-शुरू में 2-3 घंटे पढ़ता था, उसके बाद धीरे-धीरे मैं 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट में 1-2 क्लास करता था, मेरा हो हम्म। जाता था रीजनिंग में। अच्छा, और फिर हिंदी वाले पोर्शन में? मैं हिंदी से ज़्यादा पढ़ता था 2 घंटे तक, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, मेरा मदर लैंग्वेज बंगाली है, मैं कभी हिंदी नहीं पढ़ा, जी। तो मुझे हिंदी सीखने में थोड़ा दिक्कत आई पहले-पहले शुरू-शुरू में। उसके हम्म। बाद मैं जब अतुल सर का क्लास करता था, तो हम्म। उन्होंने इतने बढ़िया से पढ़ाया, इतना ज़्यादा मोटिवेशन किया, हमेशा मज़ा आता था उनसे पढ़ने में, बिल्कुल बोर ही नहीं होने देते थे। चलिए, थैंक यू। अच्छा, जैसे अब मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ जीएस वाले पार्ट पे। तो जीएस ओके में सर। क्या होता है कि हिस्ट्री भी है और हाँ। ज्योग्राफी भी है, आपके छोट पॉलिटी का भी छोटा सा पार्ट आ जाता है, और कहीं ना कहीं स्टैटिक जी के भी अब मेन रोल अदा कर रहा है, और करंट वाला जो पार्ट है। तो यहाँ पे जीएस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट एक तरीके से बट गए हैं। जीएस कहने में तो एक है, लेकिन उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हुँ, स्टैटिक, हुँ, करंट, हुँ। इसको आपने किस तरीके से बांटा और किस तरीके से प्रिपेयर किया? सर मैंने तो पहले प्रीवियस ईयर को फ़ॉलो किया जीके का। मैं हम्म। एसएससी का पैटर्न के बारे में जानना था चाहता था कि एसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो हम्म। वे वो मुझे प्रीवियस ईयर से मालूम पड़ा, और प्रीवियस ईयर से मालूम करने के बाद मैं लुसेंट को पढ़ा सर। लुसेंट को पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा हुआ। ओके, थैंक यू। तो और मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आपने जैसे ड्यूरिंग एग्जाम से पहले आपने अपने पहले हाँ पूरे सर। सिलेबस को कंप्लीट किया होगा अच्छे से। हाँ, बिल्कुल। आप उसके बाद आपने रिवीजन कितनी बार किया था? सर आपकी एक प्लेलिस्ट है ना, वो एसएससी जीडी वाला, हम्म। वो मैं 2021 वाला, 22 वाला, 23 वाला सब कंप्लीट कर लिया। अच्छा। और वैसे सीएचएसएल का भी था आपका, और एक फाउंडेशन बैच के नाम की भी था, मुझे याद नहीं रहा। हाँ, हाँ। वो भी मैंने कर लिया। मैंने पूरा आपका वीडियो पूरा रो रट डाला पूरा। अच्छा। चलिए, थैंक यू। हाँ, मैं दिल से खुश हूँ यार, कि मतलब किसी ना नहीं बच्चे ने। सर, मैं दिल से बात बोल रहा हूँ सर, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आप अरे, अगर आप थैंक नहीं यू, होते थैंक तो यू। मुझे सिलेक्शन ही नहीं मिलती। अरे चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यार। तो मैं बिल्कुल, मैं दिल से शुक्रिया आपने। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही सर मज़ेदार है। आप बिल्कुल शांत से धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता, वो भी आपसे अगर पढ़ ले तो बस वो उद्धार हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं एक चीज जानना चाह रहा था, एक चीज और जो मैं अक्सर कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने चाहिए। बिल्कुल सर। तो मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए थे और किस तरीके से लगाए थे? सर मैं मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर को लगाया था, 2021 वाला और 22 वाला। हम्म। पहले तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग था, तो अभी तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग हुआ है। हम्म। तो वो पहले पहले मुझे अटकता था कि मैं पूरा 80 के 80 अटेम्प्ट करूँ, या फिर 80 में से 60 अटेम्प्ट करूँ, या 55 अटेम्प्ट करूँ, वो हम्म। मुझे खटकता था। तो अगर इस साल 2025 में कोई लड़का एग्जाम दे, तो मैं हम्म। बोलूंगा कि 80 में से 80 ही पूरा अटेम्प्ट कर ले, चाहे मुझे एक दो क्वेश्चन में गलती भी आ जाए, वो तुक्का मार दे, मगर 80 के 80 अटेम्प्ट करे। ओके। और आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? सर मैं करीब 40 के करीब, 40-45 के करीब मॉक टेस्ट लगाया था। मैं मिनी वॉक भी देता था, प्रीवियस ईयर भी देता देता था। तो ज़्यादा सर मैंने प्रीवियस ईयर को फॉलो किया। ओके, मैं अक्सर स्टूडेंट्स आपको ये चीज कहता हूँ कि एग्जाम में जाने से कम कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो एक चीज मान लीजिए, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, चाहे जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम, बट उस एग्जाम से पहले एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, ये टारगेट रखो। अगर आपने 100 मॉक टेस्ट लगा लिए, और देन फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई जल्दी रोक नहीं सकता, फिर आपकी सीट पक्की है, ये मान के चलिए। क्योंकि जब आप 100 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीटेड फॉर्म में मिलेंगे, रिपीटेड होते हैं, बिल्कुल सर। और एसएससी में यूजुअली कई क्वेश्चंस रिपीटेड आते भी। इवन एसएससी में मैं बात करूं तो एसएससी में आपने देखा होगा कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी डिजिट तक चेंज नहीं करते हैं और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो वो सभी बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं, इस बच्चे हमारे और गायते राजू के कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों से कहूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर सारे आप लगा के जाइएगा एग्जाम से पहले। और राजू, तो
बहुत अच्छी खुशी मिली यार, मैंने मुझे आपको देख के। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा लास्ट में बिल्कुल सर। कि ड्यूरिंग जर्नी, ये जो पूरी जर्नी हम्म। हमारी रही, इसमें अड्डा 24/7 किस तरीके से आपकी जर्नी का पार्ट रहा? और आप, दूसरी चीज, एक चीज और जानना चाहूंगा, आप अड्डा 24/7 को जानते कैसे हैं? आपने पहली बार अड्डा 24/7 को कैसे जाना था? सर मैं पहली बार जाना था, यूट्यूब में वीडियो स्क्रॉल करता था, एक टीचर का वीडियो देख ली, वो समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरे वीडियो टीचर की वीडियो देख ली, समझ में नहीं आ रहा, तो सब मैंने देखा कि सर आपका पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा यूनिक और थोड़ा हटके है। तो मैं आपको सर फॉलो करते गया करते गया करते गया, और देर तक फॉलो करने के बाद मुझे देखा कि अंदर में मुझे थोड़ा थोड़ा से इम्प्रूव मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा से इम्प्रूव मिल रहा है। उसके बाद मैं आपसे, आपके चैनल से पूरा पूरी परमानेंटली जुड़ गया सर। आपका 5 मिलियन सब्सक्राइबर जब था तब से मैं आप जुड़ा हुआ हूँ, 5 मिलियन या फिर 4 मिलियन जब था। ओके। तो अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट जो आपने लास्ट ईयर आप कह रहे थे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया था, उसमें क्या कमी रह गई थी? स्कोर सर कम? उसमें, हाँ सर, सर उसमें मैं असल में कॉलेज में गया था, असल कॉलेज की पढ़ाई और ये कॉम्बाइंड की पढ़ाई दोनों एक साथ नहीं हो पा रही थी, हम्म इसलिए मैं थोड़ा उसमें ढीला दे गया। हम्म। ये मेरी सर ये बदकिस्मती थी, मैं क्वालिफाई अरे नहीं हो नहीं पाया। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। देखो, सरकारी नौकरी आपने इतनी छोटी उम्र में पा ली, तो मतलब प्राउड मोमेंट है आपके। और इस दिन को एंजॉय करो, ये समय है आपका एंजॉय करने का। बिल्कुल आपने सर। एक लंबी जर्नी तय की है, और इस लंबी जर्नी के बाद आपको सक्सेस मिली है। यही मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो जर्नी है इसको एंजॉय करो, क्योंकि यही एक जर्नी है जो सक्सेस होने के बाद आप अपने आने वाले जो पीछे स्टूडेंट है उनको सुनाओगे, अपने कहते आने वाली जनरेशन को सुनाओगे कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की। तो जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को, इस जर्नी को एंजॉय करो। इसमें ये नहीं है कि यार पढ़ नहीं पा रहे हैं, थक गए, सो गए, नहीं, मेहनत करो। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि एक बार में कम से कम 3 आवर्स की सिटिंग रखा करो। अगर आप बैठे हो एक बार पढ़ने, तो कम से कम 3 घंटे की सिटिंग बनाने की कोशिश करो, कि एटलीस्ट 3 घंटे तो आप एटलीस्ट ना उठो, ना पानी के लिए, ना किसी कार्य के लिए। 3 घंटे आप एटलीस्ट बैठ के पढ़ो। और इन 3 घंटे में प्लीज सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाओ, क्योंकि आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया होता है यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। तो वो सभी बच्चे जो इस पॉडकास्ट को, इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से कहूंगा तो थोड़ा सा आप अपने इसको सोशल मीडिया से अलग रहें। आप सोशल मीडिया यूज करते थे सर? किस तरह नहीं कितना सर, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पूरा अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया, पूरे अच्छा, एग्ज़ाम होने तक। मैं एग्ज़ाम बिल्कुल। हुआ उसके बाद जो हुआ हुआ। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। तो आपके पेरेंट्स कैसे हैं? सर पेरेंट्स से बहुत बढ़िया है सर। अच्छा। तो मैंने तो सर अब उनको बोला भी थे सर, मुझे अक्षय सर कॉल करने वाले हैं, वो तो सब खुश हो गए थे। अच्छा, तो पेरेंट्स हैं कहाँ हाँ, पे? सर अभी ये घर पे है। अच्छा, आप कहाँ पे हैं? सर मैं भी घर पे ही हूँ, वो अच्छा लोग थोड़ा काम कर रहे हैं उधर, अच्छा मैं अच्छा। अकेला इस रूम में हूँ। हम्म। तो डेफिनेटली मैं अभी आपको कॉल करूंगा आपको, और हम आपसे बात करेंगे और आपके ओके पेरेंट्स सर। से भी बात करेंगे, ठीक है? तो ओके सर, ऑल द एकदम। वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंजॉय सर। करो इस सेशन को। और आप सभी लोग यार, मैं आप सभी से, जितने भी लोग इस देख रहे हैं, बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट है ये, बहुत ही अच्छा मोमेंट है। और मैं एक बार राजू जी आपसे लास्ट कुछ चीजें सुनना चाहूंगा, जो आप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे, किस तरीके से बढ़े, और आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर कोई बच्चा 2025 की तैयारी कर रहा है, तो हम्म मैं तो सर पहले ये बोलूंगा कि वो प्रीवियस ईयर उठा ले, हम्म 2021, 22, 23, 24 जो भी मिले, हम्म बस प्रीवियस ईयर उठाओ और उसको सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। आपको हमेशा ये बात सोचनी, ये नहीं सोचनी चाहिए कि मैं प्रीवियस ईयर करूँ या फिर नया नया फ्रेश क्वेश्चन भी लगाओ, फ्रेश क्वेश्चन भी लगाओ, मगर हम्म। प्रीवियस ईयर को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर प्रीवियस ईयर को अगर आप करके गए, तो एग्जाम में हूबहू वैसे ही आएगा। ओके। तो चलिए, राजू जी, आपसे कभी मुलाकात होगी, आप आइए बिल्कुल कभी। सर। वेलकम टू अड्डा 24/7। आप सभी लोग अड्डा के ऑफिस आइए गुड़गांव में, हम आपकी हेल्प कर मिलना चाहेंगे आपसे डेफिनेटली। ठीक है राजू जी? बिल्कुल सर। और मैं ठीक आपसे है सर। कनेक्ट कनेक्ट करता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो देखा दोस्तों, हमारे साथ जुड़े थे हमारे एसएससी जीडी के सेलेक्टेड स्टूडेंट राजू जी। और बहुत बेहतरीन जर्नी रही इनकी। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मैं चीज कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा के जाएं। और
एक बार एग्जाम से पहले देखो, अब तो कम ही समय रह गया है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप थोड़ा सा अपनी कहते पढ़ने की चीजों को एक्सटेंड करेंगे, अगर आप डेली 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ेंगे, तो आप एक बार पहले अच्छे से अपने सिलेबस को रिवाइज करिए। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, आपके पास बहुत अच्छा ड्यूरेशन है। 100 मॉक टेस्ट लगा के जाइए, एक टारगेट बनाओ, खुद को एक टारगेट दो कि मुझे 4 फरवरी से पहले, 4 फरवरी के एग्जाम से पहले मुझे 100 मॉक टेस्ट लगा के जाना है। और इसी तरीके हम आपसे भी कनेक्ट करेंगे आफ्टर सिलेक्शन। थैंक यू। जय हिंद।